बारिश के मौसम में धूप ना हो और ये सुंदर नज़ारा देखने को मिले तो भाई कहना ही क्या। दिन की शुरुआत करते हुए ऑटो में बैठकर हम पहुंचे शीश महल देखने के लिए, जो कि था सिटी पैलेस में। यह है सिटी पैलेस, चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, नए शहर की नई सुबह में आप सबका स्वागत है। हर सुबह की तरह यहाँ भी नाश्ता चल रहा है। एक बार फिर दिन के उजाले में मैं आपको ये पिचोला लेक का व्यू दिखा देती हूँ। धूप ना होने के कारण ये सब देखने में इतना अच्छा लग रहा था, और जो रात में जो शाम में हमने ये नज़ारा देखा उससे और ज़्यादा सुंदर ये सुबह लग रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम था और धूप नहीं निकली हुई थी, तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेक व्यू में है, जैसे रोड लेक होटल है। इन लोगों को पता चल गया होगा हम लोग कहाँ हैं। मीट माय फोटोग्राफर, ये जा रही है मेरी फोटो खींचने के लिए व्यू साइड पे। जोरदार बारिश के चलते हम थोड़ा लेट थे, फिर भी हम ऑटो में बैठकर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। यहाँ आ गए हम सिटी पैलेस। आज का पहला सफर शुरू होगा सिटी पैलेस से, जो कि महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप जी का घर है और उदयपुर की शान है। सिटी पैलेस राजस्थान में स्थित सबसे सुंदर किले में से एक है। इसके कई भाग हैं, कुछ पर्यटकों के लिए हैं, बाकी का हिस्सा वर्तमान राजा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी के घर और एक शानदार होटल के रूप में है। इस जगह पर प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग हुई थी। साथ ही अंबानी जी की डॉटर और कई सारे सेलिब्रिटीज के मैरिज फंक्शंस भी यहाँ पर हुए थे। ये है पैलेस की म्यूजियम में जाने का द्वार। मेरा प्रणाम महाराणा प्रताप जी को। ये है उनके वस्त्र और शस्त्र। यहाँ पर है उनका तेजस्वी और प्रतापी वीर चेतक, जो कि महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। उस वक्त के युद्ध और वीरता की कहानियां इतिहासों में उल्लेखनीय हैं। अलग अलग तलवारों के साथ यहाँ एक ढाल थी, जिस पर 4 मुंह वाली गन फिट थी, बचाव के साथ साथ शत्रु पर वार करने के लिए। युद्ध में इस्तेमाल होने वाली हर तरह की तलवारें यहाँ मौजूद थी, जो उस समय के युद्ध वीरता की कहानियां दर्शा रही थी। यहाँ ऊपर है बड़ी बड़ी बंदूकें। भारत में बंदूकें सबसे पहले बाबर लेकर आया था। ये सभी तलवारें और बंदूकें उदयपुर के राजाओं और सिपाहियों की वीरता की कहानियां कह रही थी। शत्रु को गुमराह करने के लिए पेन के आकार में पिस्टल। ये है उदयपुर के वर्तमान राजा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी की एक तस्वीर। म्यूजियम देखने के बाद सुंदर से द्वार पर गणेश जी के दर्शन करते हुए हम पहुंचे ऊपर की ओर, और ये गाइड साहब हमें सब कुछ समझाते हुए अपने साथ ऊपर लेकर के जा रहे हैं। ऊपर वाले हिस्से में सिटी पैलेस के कुछ कमरे बने हुए थे। देखिए चारों तरफ इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सामने है महाराणा प्रताप जी का भाला, तलवार और ढाल। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी के हल्दी घाटी युद्ध के कुछ शस्त्र थे। हल्दी घाटी युद्ध से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये है हल्दी घाटी की माटी। देखिए नाम अनुसार एकदम पीले रंग की है ये माटी। इस तस्वीर के जरिए हल्दी घाटी युद्ध को दर्शाया गया है। तस्वीर गौर से देखिए, जहाँ चेतक हाथी की सूंड का मुकुट लगाकर हाथियों को गुमराह कर रहा है, वहीं राजा मान सिंह का हाथी भी तलवार चला रहा है। इस आंगन की खासियत ये है कि ये ऊपरी हिस्से पर होने के बावजूद यहाँ पर बड़े पेड़ लगे हुए थे। ये हम आ गए बड़ी महल वाले हिस्से में। ये है महाराणा सज्जन सिंह। अंग्रेजों ने अपनी संसद में इन्हें सीट दी, पर अंग्रेजों के सामने ना झुकने के प्रण से ये दिल्ली नहीं गए। अंग्रेज सरकार ने वो कुर्सी इन्हें भेंट की, परंतु महाराणा सज्जन सिंह उस कुर्सी पर कभी नहीं बैठे। इस झरोके से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। इस जालीदार खिड़कियों के पीछे है राजा साहब का कमरा, जो कि शीश महल कहलाता है। उस वक्त एक दिए से भी इस पूरे कमरे में जगमगाहट हो जाती थी, क्योंकि ये पूरा शीशे का बना हुआ है। उस दौर में एक राजा ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल को इस कमरे की दीवारों पर चित्रित कर दिया था, ताकि कहानियां अमर रहें। देखिए चारों तरफ सारी गतिविधियों का चित्र बना हुआ है कि किस समय क्या हुआ था। यह है सज्जन वानी विलास लाइब्रेरी। यहाँ पर कविराज श्यामल दास जी उस वक्त की बातें इतिहास के पन्नों पर रचा करते थे। ये उस दौर के मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा रखा हुआ है यहाँ पर। देखिए कितना यूनिक है। सामने था लेक पिचोला पर बना हुआ जल महल, ये देखिए, और उसी के साथ थोड़ी दूर पर था ओबराय उदय विलास। हम थे सिटी पैलेस की छत पर और बारिश में बैठकर ये सुंदर नजारा देख रहे थे। सच में किसी जन्नत को देखने जैसा था। यहाँ से शुरू होते हैं रानियों के कमरे। ये है रानी के बाल सुखाने का झूला
उनकी बैठक, उनके कुछ कमरे जहां वो दासियों के साथ बैठकर कुछ गेम्स वगैरह खेला करती थी। 1930 में महाराजा धीराज महाराणा सर श्री भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। इस सेक्शन में महाराणा भूपाल सिंह जी का बेड, उनकी टी टेबल, चेयर सब कुछ रखा हुआ था। यह है सोने का सूर्य। ठंड में जब सूर्य नहीं निकलता था तो राजा रानी इनका दर्शन करके भोजन करते थे। देखिए कितना सुंदर आंगन है ये, जहाँ राजा रानियां बैठा करते थे। चांदी का मंडप है ये, जो राजसी शादी के लिए बनवाया गया था। यहाँ से पहुंचे हम एक और म्यूजियम में, जहाँ पर हमने राजा की बग्घी देखी, राजाओं का पंखा देखा। देखिए कितना बड़ा पंखा है ये। उसके साथ ही हमने रानी का मेकअप बॉक्स देखा और साथ में सजी हुई घोड़ी का स्टेचू भी देखा, जो शादी में यूज होता था। ये है वो सारा सामान जो बड़े बड़े उत्सवों पर हाथियों को सजाने के लिए इस्तेमाल होता था। चांदी का इतना बड़ा राजसी हुक्का मैंने पहली बार देखा था। यहाँ था नवजात बच्चों के चांदी के खिलौने और चांदी का पालना। ये था इस सिटी पैलेस का बैंक्वेट समझ लीजिए, जहाँ सारे राजसी उत्सव हुआ करते थे। देखिए ये कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पर। इस द्वार से महाराजा और उनके मेहमान अंदर आते थे। ऊपर शादी का तोरण भी लगा था। और अब देखिए ये सिटी पैलेस सामने से देखने पर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मेरे इस सफर में हम सफर बने रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करते चलिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। बाय।